उसने उचटती सी नज़र इधर उधर डाली। उसे कुछ फासले पर एक छोटा सा होटल था। उसकी इश्तहा बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ होटल के करीब आ गया। यहाँ पर तरह तरह की खुशबुएं फ़ज़ा में फैली हुई थी। वो होटल के करीब एक बेंच पर जा बैठा। अरे काले, तू यहाँ क्यों बैठा? सारा बेंच गंदा कर दिए। कपड़े देखे हैं तूने? तौबा तौबा, कितने मैले। चल उठ, भाग यहाँ से। होटल का मालिक उसे देखकर चिल्लाया, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला। तूने नहीं सुना? गलीज इंसान, तू हमारा भी धंधा खराब करेगा। होटल का मालिक उसके करीब आकर बैठ गया। वो डर कर खड़ा हो गया। भूख लगी है, उसने बमुश्किल लफ्ज अदा किए। तो क्या तेरे बाबा ने यह लंगर जारी किया हुआ जो रोजाना मुंह उठा के चला आता है? होटल के मालिक ने उसे बाजू से परे धकेलते हुए कहा, और वो खामोशी से वहां से चल दिया। उसका बाबा तो उसे बेइंतहा प्यार करता था। उसे तो वो वक्त भी अच्छी तरह याद है कि जब वो एक बार मेले में गुम हो गया था तो उसका बाबा उसके लिए कितना परेशान था। अभी वो बाबा की शफकत और मोहब्बत को सीने में उतार रहा था कि बाबा मर गया। माँ उसे अपने मैले दुपट्टे की छांव में छुपाए रखती थी, लेकिन माँ के बाद तो वो बिल्कुल भी अकेला रह गया था। काले, तो हमारे साथ ना खेला कर, उसके साथी उसकी तरफ हकारत से देखते हुए कहते। क्यों? उसका हैरत से मुंह खुल जाता। उसे तो हमेशा अपने वजूद से अम्मा और बाबा के वजूद की खुशबू महसूस होती थी। उसने तो कभी भी उस बू को महसूस नहीं किया था जो उसके साथी महसूस किया करते थे। वो होटल से काफ़ी दूर निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सड़क के एक मोड़ के करीब आकर बैठ गया। उससे कुछ फासले पर चंद मजदूर किसी घर की तामीर में मसरूफ थे। देख काले, गंदे पाँव लेकर अंदर मत आ, उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो कच्ची ज़मीन को दोनों हाथों से लेप करते हुए कहती, और वो माँ की परवाह किए बगैर कमरे में दाखिल हो जाता। माँ गुस्से से चीखती, तो बिल्कुल बावला हो गया। तब उसको माँ की डांट और गुस्से में भी प्यार और मोहब्बत की चाशनी नजर आती थी। वो माँ के स्याह चेहरे से भी एहसास को झलकता हुआ महसूस कर सकता था। माँ मर गई। मरने के बाद सारा कुछ ही बदल गया। अब उसे बावला कहने वाले चेहरों पर मोहब्बत की बजाय हकारत और नफरत नुमायां होती चली गई। लोगों के रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर वो जब घर आता तो घर को खाली पाता। वो घर जहाँ उनके माँ बाप की आवाज़ें ज़िंदगी का एहसास दिलाती थी, अब वीरान कब्र की मानी था। तन्हाई का ये जहर वो सिसक सिसक कर पीता रहा और जीता रहा, यहाँ तक कि वो तमाम चेहरों से ही खौफ खाने लगा। उसकी ज़िंदगी में कई चेहरे आते रहे। मामू मोमानी का चेहरा जो न जाने कब से इस छोटे से घर में उसके साथ आ बसे थे। चल काले, हुक्का ताज़ा कर। मामू की भारी भरकम आवाज़ गूंजती और वो चिलम लिए दौड़े फिरता। कम बख्त, काम का ना अनाज का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मुमानी हकारत भरे लहजे से कहती। वो नज़रें उठाकर मुमानी के चेहरे पर डालता, जिस पर नफरत और हकारत के मिले जुले जज्बात होते थे। वो न जाने कितनी देर सड़क के किनारे बैठा रहा। कभी कभार वहां से गुजरने वाले लोग जेब से सिक्के निकाल कर उसकी तरफ उछाल देते। वो बेख्याली में इन सिक्कों को घूरता रहता। उसने सिक्कों को मुट्ठी में बंद किया और जेब में रख लिया। वो किसी ख्याल से यकदम उठा और नान बाई की दुकान की तरफ चल दिया। नान बाई ने उसके हाथ से सिक्के पकड़कर उसे कमीज के पल्लू से साफ किया और 2 रोटियां उसके हाथ में थमा दी। उसने रोटियों को सख्ती से हाथ में दबोच लिया और नान बाई की दुकान से कुछ फासले पर एक चबूतरे पर जा बैठा। उसका भूख से बहुत बुरा हाल था। उसने रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि सिसकियों की आवाज़ पर वो चौंक गया। उसने नज़र घुमाकर पीछे की तरफ देखा। एक मलगजा सा लड़का उसके अकब में खड़ा सिसकियां भर रहा था। उसने लड़के को इशारे से करीब बुलाया। लड़का आंखें मलता हुआ उसके करीब आ गया। बैठ जा, काले ने अपने साथ जगह बनाते हुए कहा। लड़का बगैर किसी खौफ के उसके बराबर बैठ गया। काले ने रोटी लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा। लड़के ने रोटी उसके हाथ से पकड़ ली और जल्दी जल्दी उसके निवाले तोड़ने लगा। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि काले के इतने करीब कोई दूसरा आकर बैठा था और उसके वजूद से उस लड़के ने नफरत नहीं की थी। उसने लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़का इंतहाई काला और मलगजा सा था। काले को अपना बचपन याद आ गया। उसे लगा कि उसका बचपन उसके सामने आ बैठा है। उसने बार बार आंखें मल के उस लड़के को देखा। एक मुफलिस और लाचार लड़का उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर तन्हा लड़के को गले लगा लिया। अब वो इस भरी दुनिया में अकेला नहीं था, बल्कि उसके मुकाबिल में उसका बचपन वाला काला बैठा मुस्कुरा रहा था।